नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। देखिए, इस कहानी की शुरुआत हुई 1960 में, जहां गुजरात फैमिली के अंदर जन्म हुआ उदय कोटक जी का। एक ऐसी फैमिली जिसका फैमिली बिजनेस था कॉटन ट्रेडिंग करने का, जो कि उस जमाने का काफी सक्सेसफुल बिजनेस था। लेकिन उदय कोटक जी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे, इसलिए अब वो अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन नहीं करके अपना खुद का कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे। रीजन बीइंग क्योंकि इनका जो फैमिली बिजनेस था कॉटन ट्रेडिंग करने का, वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस था, स्लो डिसीजन वहां लिए जा रहे थे। उदय कोटक जी अपनी मॉडर्न पढ़ाई पूरी कर चुके थे, इसलिए वो कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे फास्ट डिसीजन मेकिंग के साथ। इसलिए अपने आसपास हो रहे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने देखना शुरू किया और इन्होंने समझ में आ गया कि दो लोगों के बीच में इंटरेस्ट रेट का जो पैसा खाया जाता है, दो लोगों के बीच में जो कमीशन का पैसा खाया जाता है, उस तरह के बिजनेस मॉडल को ये शुरू करना चाहते थे। और अपने आइडिया पे इन्हें इतना भरोसा था कि महज 300 स्क्वायर फीट की जगह में सिर्फ 3 लोगों की टीम के साथ इन्होंने अपना एक बिजनेस शुरू किया और सफलता के झंडे गाड़ दिए। क्योंकि वो 300 स्क्वायर फीट की जगह बाद में जाकर के 1780 ब्रांचों में कन्वर्ट हो चुकी थी। वो 3 लोगों की टीम बाद में जाके 1 लाख लोगों की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर चुकी थी और बन चुकी थी इंडिया की 3rd लार्जेस्ट बैंक कोटक महिंद्रा बैंक। और यहीं से एज एन ऑडियंस हमारे मन में सवाल आना चाहिए कि उदय कोटक जी ने ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया कि 300 स्क्वायर फीट की जगह आज इंडिया की 3rd लार्जेस्ट बैंक बन चुकी है। तो उदय कोटक जी ने अपने कोटक महिंद्रा बैंक को सक्सेसफुल बनाने के लिए 3 शानदार स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया। इनकी पहली स्ट्रैटेजी थी फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखिए, नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए वे समझ चुके थे कि इंडिया के अंदर अगर बिजनेस करना है तो कैश मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है और रिटेलर है उसके साथ कैश फ्लो का फ्लक्चुएशन कभी भी हो सकता है। उस बिजनेस को चलाने के लिए उसे इमीडिएट कैश की रिक्वायरमेंट कभी भी पड़ सकती है। इसी वजह से मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के पास जो बिल होते हैं, वो बिल बैंक के पास ले जाके वो डिस्काउंट कराते हैं, जिस डिस्काउंटिंग पे बैंक उनसे हैवी इंटरेस्ट वसूलता है 17% का। और यहीं से इन्होंने एक नया बिजनेस उन मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को देना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि आप बिल मेरे पास लेकर आइए, मैं 17% की जगह आपको 11% के बाद इमीडिएट कैश रिटर्न कर दिया करूंगा। मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को 6% का इंटरेस्ट का फायदा हो रहा था और उदय कोटक का बिजनेस शुरू हो रहा था। इसमें दोनों का ही फायदा था और उनका ये बिजनेस चल निकला। इसके बाद इन्होंने अपने फैमिली से, रिलेटिव से, फ्रेंड से 30 लाख रुपए बोरो करके अपने बिजनेस को चलाना शुरू कर दिया और फिर बाद में जाकर के अपनी एक कंपनी बनाई कोटक कैपिटल मैनेजमेंट के नाम से। इसके बाद इनकी मुलाकात हुई आनंद महिंद्रा जी से। फिर आनंद महिंद्रा जी को उन्होंने अपना प्रेजेंट बिजनेस मॉडल समझाया कि किस तरह से बिल डिस्काउंटिंग पे पैसे जनरेट किए जा सकते हैं, अपना विजन समझाया। बेसिकली आसान भाषा में बात करूं तो उदय कोटक जी ने आनंद महिंद्रा जी को उस जमाने में अपना स्टार्टअप पिच समझाया। आनंद महिंद्रा जी को इनके आइडिया पे भरोसा हो गया और उस समय उन्होंने कुछ फंडिंग देके इनके बिजनेस की इक्विटी खरीद ली और अब कोटक कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी थी कोटक महिंद्रा बैंक। और यहीं से इनकी दूसरी बिजनेस स्ट्रैटेजी हमारे सामने आई, डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, उदय कोटक जी का बिल डिस्काउंटिंग का बिजनेस तो बढ़िया चल रहा था। फिर उन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए अलग अलग कैटेगरी में बिजनेस को ट्राई करना शुरू किया, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी उन्होंने पकड़ के चली कार फाइनेंसिंग। देखिए, कार खरीदने के लिए लोगों को लोन लेना पड़ रहा था, जो लोन बड़ी आसानी से मिल भी नहीं रहा था। प्लस इंडिया के अंदर मारुति एक बड़ा नाम था, जो कि कार डिलीवर करने में 6 से 8 महीने का समय ले रहा था, तो लोगों का डबल लॉस हो रहा था। एक तो कार मिल भी लेट रही थी और जिस इंटरेस्ट रेट पे मिल रही थी वो इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा था। इस बात को समझते हुए उदय कोटक जी ने मारुति सुजुकी से 5000 कारें एडवांस में खरीद के सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोगों को कार लोन देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सभी का फायदा हुआ। मारुति की एडवांस कारें ज्यादा बिक गई, उदय कोटक जी को नए नए कस्टमर मिल गए, कस्टमर को सस्ता इंटरेस्ट रेट मिल गया, प्लस कार जल्दी मिल गई, जिसकी वजह से इनकी कार फाइनेंसिंग के अंदर भी बिजनेस चल निकला। और इसके बाद अपने बिजनेस को और ज्यादा डाइवर्सिफाई करने के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम्स लेकर आए, इंश्योरेंस का बिजनेस लेकर आए और इन्वेस्टमेंट स्कीम लेकर आए। क्योंकि उदय कोटक जी उस जमाने में नया बिजनेस थे, इनके इन्वेस्टमेंट पे और इनकी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पे भरोसा दिलाने के लिए इन्होंने पहले खुद हचिसंस नाम की एक कंपनी में 1998 में 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, जो 2006 में 1000 करोड़ का रिटर्न इनको दे चुका था। इसी बात से लोगों को भरोसा हुआ कि कोटक महिंद्रा बैंक की रिपोर्ट और इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे डाउट नहीं करना चाहिए। बाय द वे, हचिसंस वही कंपनी थी जो बाद में जाकर के वोडाफोन एसआर और प्रेजेंट टाइम पीरियड में हम इन्हें वीआई के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में डाइवर्सिफाई करते हुए अलग अलग कैटेगरी के कस्टमर को ही अपने साथ जोड़ते चले गए और बन गए इंडिया के 3rd लार्जेस्ट बैंक।
और थर्ड लार्जेस्ट बैंक बनाने की तीसरी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी थी इनकी कस्टमर प्रायोरिटी। देखिए उदय कोटक जी शुरू से जानते थे कि अगर उन्हें बैंकिंग सेक्टर जैसे सर्विस सेक्टर में टिकना है तो कस्टमर को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। तो वो कस्टमर जो बैंक के अंदर ज्यादा बैलेंस मेंटेन करेंगे उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे थे। वो कस्टमर जो बैंक के अंदर बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे उनके लिए 811 की एक अलग फैसिलिटी उन्होंने शुरू कर दी। कस्टमर को सस्ते इंटरेस्ट रेट पे जल्दी से कार मिल जाए इसलिए मारुति से 5000 कारें एडवांस में लेके रिस्क उन्होंने खुद लिया लेकिन कस्टमर को प्रायोरिटी रख दी। डाइवर्सिफाई करते हुए लोगों को यह समझाया कि हमारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ज्यादा अच्छी हैं इसलिए पहले खुद 2 करोड़ का रिस्क लिया लेकिन कस्टमर की प्रायोरिटी रखी। इस तरह से कस्टमर की प्रायोरिटी रखते हुए कोटक महिंद्रा बैंक जो 300 स्क्वायर फीट से शुरू हुआ था आज इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट बैंक बन चुका है।